प्यारे साथियों, आपने कभी यह सोचा है कि हीरा इतना चमकता हुआ क्यों प्रतीत होता है? आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि जो पानी में बुलबुले बनते हैं वो क्यों चमकते हैं? आपने कभी इस चीज़ को सोचा है कि जो कांच चटक जाते हैं वो क्यों चमकते हैं? और जो गोला होता है कालिक से पोत देने पर वो क्यों चमकते हैं? और जो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आज इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे जो उन सभी के क्या होता है कारण बनते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। पहले तो ये समझो कि अपवर्तन क्या होता है। ये देखो हमारा एक सघन माध्यम है और ये हमारा क्या है, विरल माध्यम। ये जो सघन माध्यम है वह है कांच, ठीक, और ये हमारा है निर्वात, ठीक है। अब प्रकाश किरण क्या होगा, पहले तो इस पर आपतित होगा फिर इस स्थिति में आएगा, तो क्या होगा, हम एक अभिलंब बना लेते हैं। अब प्रकाश किरण क्या होगा, इस पर आपतित होगा, ठीक। अब क्या होगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुकेगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा, तो ये यहां से झुक जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये एक अभिलंब यहां पर भी हमारा नॉर्मल बनेगा। अब यहां से क्या होगा, प्रकाश किरण अब क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये यहां से दूर हटेगा, ठीक। इस स्थिति में ये आई होगा आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण आर होगा, और यहां पर भी आई आपतन कोण अपवर्तन कोण आर होगा। ये हमारा आपतन कोण होता है, आपतन कोण, और ये हमारा होता है यहां पर अपवर्तन कोण, ठीक। वैसे ही यहां पर भी होगा, ये इस स्थिति में आ रहा है तो ये आपतन कोण होगा और ये अपवर्तन कोण होगा। अब एक चीज ध्यान दो इसमें, आप बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस कंडीशन में हो सकता है कि इस स्थिति में हो सकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस कंडीशन में केवल हो सकता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, जब इसका मान हम बढ़ा रहे हैं तो ये अपवर्तन कोण का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब वह अभिलंब की तरफ झुक रहा है। तो हमें ऐसा करना है कि वह अभिलंब से क्या हो, दूर हो, तो वह एक ही स्थिति है, जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी वह अभिलंब से दूर हटेगा। अब हम देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कैसे है। देखो, ऊपर वाले माध्यम को मान लो सघन माध्यम, और ये वाला हो जाएगा हमारा विरल माध्यम, ठीक। आपको दिखा देते हैं कि ये सघन माध्यम है, नहीं तो बाद में कहेंगे कि ये सघन माध्यम नहीं है, ठीक है। और ये हमारा विरल माध्यम हो गया। अब क्या होगा, प्रकाश किरण इसमें से आपतित होगा, प्रकाश किरण आपतित होगा,
और यहाँ पर हमारा एक नॉर्मल होगा अर्थात अविलंब होगा। ठीक, अब ये प्रकाश किरण क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अविलंब से दूर हटेगा। ठीक, ये आपतन कोण है I और ये अपवर्तन कोण है R। ठीक है, अब हम जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये देखो, ये आपतन कोण का मान हमने बढ़ाया तो अपवर्तन कोण क्या हुआ, बढ़ गया। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसी पर जा रहा है ये। तो इस स्थिति में इसका अपवर्तन कोण का मान क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। ठीक, इसे हटा देते हैं आपको समझने के लिए। ये आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया और ये हमारा I होगा। ठीक, अब देखो वह ये जो आपतन कोण है ना, इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं और इस क्रांतिक कोण से अधिक कोण जब किया जाएगा तो वह क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब वह जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में चला जाएगा। तो इस अपवर्तन आपतन कोण को मतलब आप कह सकते हैं, नोट में लिख लेना, वह अधिकतम आपतन कोण, वह अधिकतम आपतन कोण जिस पर आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण नाइन्टी डिग्री हो जाता है, उस अधिकतम आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रांतिक कोण हो गया। अब इस आपतन कोण के मान को, इस आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाएंगे, मतलब क्रांतिक कोण से अधिक करेंगे तो वह क्या होगा, वह प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगा, अर्थात जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। कैसे, तो ये देखो, ये हमारा है आपतन कोण। ठीक, और ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब उसी एंगल से यहाँ पर क्या चला जाएगा, इसी माध्यम में वापिस चला जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हमारा हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे घटता है। अब हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को घटने के लिए किन दो शर्तों का आवश्यक है। देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होने के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं। पहला कौन सी शर्त है, पहला ये शर्त है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला शर्त तो ये है, सघन माध्यम से, सघन माध्यम
विरल माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा कहता है कि जो आपतन कोण का मान होना चाहिए वह क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। जब क्रांति कोण से अधिक होगा तभी वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आवश्यक दो शर्तें हैं। अब हम इस पे आधारित हम उदाहरण देखेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखते हैं उसके उदाहरण। देखिए, जो हमारा हीरा होता है उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वह 24 डिग्री होता है, जो कि बहुत कम है। और जो हमारा हीरा होता है उसमें बहुत ज़्यादा कटे पीटे भाग होते हैं। आपने देखा होगा, अगर तो इस पर देखा होगा तो आप जाने होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कटा पीटा भाग होता है। जब वह उसमें प्रकाश किरण आपतित होती है, मतलब उसमें जाती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो क्या होता है, उसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रह जाता है। मतलब बहुत कम ही स्थितियों में वो प्रकाश निकल पाता है। जब आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम होता है तब वह प्रकाश किरण उस हीरे से बाहर निकलता है, और जिस स्थिति से वो बाहर निकलता है उसी वहाँ पर क्या होता है, लाइट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस कारण हीरा क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। अब फाइबर ऑप्टिकल क्या होता है, जो फाइबर ऑप्टिकल होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो फाइबर ऑप्टिकल होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित होता है। दोस्तों, हमने इस पर बात कर चुका है कि ये कौन चीज़ होता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए इस पे आधारित बता देते हैं। जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है वह ऐसा होता है और इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक कवर लगा होता है सुरक्षा के लिए, और एक इंटरनल होता है, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। अब देखो, जब इसमें प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है, मतलब जब इसमें प्रकाश एंट्री करता है तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये हमारा विरल माध्यम है, सघन माध्यम में जा रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इस पर आपतित होता है, यहाँ से इस पर आपतित होता है, और फिर से इसमें आ जाता है, ठीक है। ये इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार होता है। अब देखो, जो हमारी कंपनियां होती है जियो के, एयरटेल के, ये क्या करते हैं, इन्हीं फाइबर ऑप्टिक्स को क्या करते हैं, भूमि के अंदर बिछाए होते हैं। जो टावर लगे होते हैं ना, वहाँ से यही फाइबर ऑप्टिक्स बिछाए जाते हैं। जब हम यहाँ पर टेलीफोन पर बोलते हैं हेलो, तो वही हेलो क्या होता है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है, तो वह क्या होता है, इसमें प्रवेश करता है फाइबर ऑप्टिक्स में। हाँ, देखो हम लोग यहाँ से तो वायरलेस बोलते हैं, मतलब वायर होता नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ से ये फाइबर ऑप्टिक्स बिछे होते हैं, इसमें जो प्रवेश करता है तो यहाँ पर भी उतने ही एनर्जी का क्या होता है, आवाज, ध्वनि निकलती है। हमारा कांच में चटका हुआ भाग वो भी हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।